हे वीर बिनपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक ध्वनि का संधान करो। एक ध्वनि का संधान करो। दुर्योधन कौरव पक्ष का सेनापति, कौरव पक्ष का सम्राट व्याकुल हो गया। और सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, पूरा का पूरा कौरव सेना में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि घटोत्कच के कारण पूरा का पूरा कौरव सेना त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा था। कर्ण से भी रोके वो नहीं रुक रहा था। तब दुर्योधन को सिर्फ एक तथ्य दिखाई दिया कि जो एक ध्वनि संधान है, जिसको चलाने से उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, उसका संधान करो। और कर्ण उसको बचाकर अर्जुन के लिए रखना चाहता था, परंतु कर्ण को वो संधान करना पड़ा। और इस अंतर्द्वंद की भावनाओं को रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में किस प्रकार से दर्शाया है, आइए उसका आनंद ले। फूटे ज्यों बहिर्मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदा रन में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार। कूदा रन में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही, सत्य ही असुर के आते ही, रन का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में, है कथा दानवों के कर में। थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जो। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। ने नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। ने नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त सर्वृष्टि निरत, अनवरत युद्ध रत धीर तरण। मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रन से कुछ विस्मित बीवन। बानों से तिन बर भी अबिद, था कहीं नहीं दानव का तन। बानों से तिन भर भी अबिद, था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु पल वन कुछ और अधिक भीषण। पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी महादानव की गति। भारी सेना को बिकन देख, सारी सेना को बिकन देख, बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, क्या देख रहे हो सखे दस्यु। ऐसे क्या कभी मरेगा या, दो घड़ी और जो देर हुई। दो घड़ी और जो देर हुई, सबका संहार करेगा वह। हे वीर बिनपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक ध्वनि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अरिका मस्तक है दूर अभी। अपनों के शीस बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की और फेर निज चकित नयन। झुक गया विवस्था में कुरुपति का, अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू बै का बड़ा बनी निकला। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू बै का बड़ा बनी निकला।
यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग छली निकला, मेरा ही भाग छली निकला। रहता आया था मुदित कर्म जिसका अजय शबन लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करारता में जय का विश्वास अभय हो पनता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिनी की जीभा, वह अटन मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनन रसा। लप लपा आग सी एक ध्वनि तू नीर छोड़ बाहर आई, नप नपा आग सी एक ध्वनि तू नीर छोड़ बाहर आई। चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्जवलता छाई। कर्ण न भाग को ठोक उसे, कर्ण न भाग को ठोक उसे, आखिर दानव पर छोड़ दिया। बिहन हो कुरुपति को बिलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक ध्वनि ऊपर नीन हुई अंबर को उदासित करके। पा धमक धरा धस उछल परी, पा धमक धरा धस उछल परी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची, हा हा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई ना धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिंद खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। तन गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए कि सब इस तरह विगत संशय, कि सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज बाहिनी को प्रीत कर, लेकिन समर को जीत कर निज बाहिनी को प्रीत कर। बलयित गहन गुज्जार से पूजित परम जयकार से, पूजित परम जयकार से। राधे संघर्ष चला मन में कहीं खोया हुआ, राधे संघर्ष चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे। पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद में कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में। हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, मगर यह कर्ण की जीवन कथा है। नियति का भाग्य का इंगित वृथा है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता,
निराशा से नहीं जो खेद सकता, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेद सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। सच ही कहा गया है कि कर्ण के जैसा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा मित्र नहीं। वो कर्ण जो दुर्योधन के अत्याचार और उसके अधर्मी होने का सारा साक्ष्य, सारा सबूत को जानता था, और शायद कई दफा उसके संपर्क में रहने, उसके साथ रहने के कारण कुछ अधर्म की छाया उसके ऊपर भी पड़ी। परंतु कर्ण ने जो भी लक्ष्य रखा अपने लिए, अर्जुन का वध का लक्ष्य रखा, परंतु सारा लक्ष्य दुर्योधन के हित के लिए और दुर्योधन के अनुसार बिखर गया, और हर वक्त वो अपने भाग्य पे कोसता और अर्जुन के भाग्य पे उसे इठलाने का अफसोस होता। बड़ा उधेर गुण और भावनाओं के इस जाल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी खूबसूरती के साथ रश्मि रथी में पिरोया है, और इन्हें पढ़ने के बाद, गाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो अद्भुत है। आज पुनः रामधारी सिंह दिनकर जी को सत सत नमन है।